दोस्तों हम हरियाणा राज्य में महिलाओं को जो भी पुरस्कार दिए जाते हैं और उनके तहत कितनी राशि दी जाती है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यह पुरस्कार हरियाणा में महिला उत्थान के कार्य क्षेत्र में दिया जाता है, जिसे 8 मार्च 2010 को 100वें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा शुरू किया गया था। लेकिन सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा 2022 के बजट में की गई थी, ये भी आपको नोट कर लेना है। अब जान लेते कौन से पुरस्कार और क्या राशि है। सबसे पहले दोस्तों सुषमा स्वराज पुरस्कार, इसके तहत 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है और यह पुरस्कार महिलाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में उनके महत्वपूर्ण योगदान या फिर उपलब्धियों के लिए इस पुरस्कार को हरियाणा सरकार द्वारा 2022 के बजट में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शुरू किया गया था। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार। इसके तहत दोस्तों 1.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है और इसे 2010 में शुरू किया गया था। यह पुरस्कार उत्कृष्ट महिलाओं के सम्मान में दिया जाता है। नेक्स्ट है कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार। इसके तहत दोस्तों 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। यह पुरस्कार हरियाणा की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की याद में दिया जाता है, जो करनाल जिले से बिलोंग करती है और यह पुरस्कार भी 2010 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है बहन सनो देवी पुरस्कार। इसके तहत दोस्तों 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। यह पुरस्कार हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती सन्नो देवी की याद में दिया जाता है। नेक्स्ट है लाइफ टाइम अचीवर अवार्ड। इसके तहत 51,000 रुपये की राशि दी जाती है और यह पुरस्कार संपूर्ण जीवन काल की उपलब्धियों के आधार पर दिया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हरियाणा राज्य के कृषि प्रोत्साहन पुरस्कार। इनकी कृषि में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है और कौन सी राशि दी जाती है दोस्तों, उसके तहत इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पर है हरियाणा कृषि रत्न पुरस्कार। इसके तहत 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। यह पुरस्कार 2019 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है हरियाणा किसान रत्न पुरस्कार। इसके तहत 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इस पुरस्कार की घोषणा भी 2019 में की गई थी और यह पहला पुरस्कार चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर KP सिंह को दिया गया था। नेक्स्ट है जननायक देवीलाल पुरस्कार। राज्य स्तर पर दोस्तों इसके तहत 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है, जबकि जिला स्तर पर इसके तहत 2500 रुपये की राशि दी जाती है। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य के विज्ञान क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों इन पुरस्कारों को हर साल 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के अवसर पर राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है और यह हरियाणा में 2 श्रेणियों में दिया जाता है। नंबर 1 पर है हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार। इसके तहत दोस्तों 4 लाख रुपए की राशि दी जाती है, लेकिन अब इसकी घोषणा करके इसे 5 लाख कर दिया गया है और यह पुरस्कार 40 साल से ऊपर आयु के व्यक्तियों को दिया जाता है। जबकि हरियाणा विज्ञान रत्न युवा पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है और यह पुरस्कार 40 साल से कम व्यक्तियों को दिया जाता है। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री श्रम पुरस्कार योजना के तहत कौन सा पुरस्कार और कितनी राशि दी जाती है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मुख्यमंत्री श्रम पुरस्कार हरियाणा राज्य की औद्योगिक व कमर्शियल संस्थानों में कार्यरत प्रदेश के उन श्रमिकों को दिया जाता है जो उच्च कार्यकुशलता, अनुशासन व सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में उल्लेखनीय योगदान करते हैं और यह पुरस्कार हरियाणा राज्य श्रम कल्याण बोर्ड के द्वारा दिया जाता है। अब जान लेते कौन से पुरस्कार हैं। मुख्यमंत्री श्रम रत्न पुरस्कार। इसके तहत 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है और पूरे राज्य में दोस्तों 1 व्यक्ति को दिया जाता है। जबकि हरियाणा श्रम भूषण पुरस्कार, इसके तहत 50,000 रुपये की राशि दी जाती है। यह पूरे राज्य में 2 व्यक्तियों को दिया जाता है। जबकि हरियाणा श्रम वीर पुरस्कार के तहत 20,000 रुपये की राशि दी जाती है और हरियाणा श्रम वीरांगना पुरस्कार के तहत भी 20,000 रुपये की राशि दी जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों हरियाणा में वीरता पुरस्कार के तहत कितने रुपए की राशि दी जाती है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। युद्ध के समय दिए जाने वाले पुरस्कारों में दोस्तों हरियाणा सरकार के द्वारा कितनी राशि दी जाती है, तो इनके बारे में जान लेते हैं।
बात करते हैं हम परमवीर चक्र की, तो इसके तहत 2 करोड़ रुपये दिए जाते हैं और युद्ध के समय दिए जाने वाला यह पुरस्कार हरियाणा और देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है। और यह पुरस्कार दोस्तों हरियाणा में सिर्फ एक व्यक्ति को मिला है, मेजर होशियार सिंह को। ये भी आपको नोट कर लेना है। महावीर चक्र के तहत 1 करोड़ रुपये की राशि दी जाती है। वीर चक्र के तहत दोस्तों 50 लाख रुपए की राशि दी जाती है हरियाणा में। और इस टॉपिक से दोस्तों HSSC CET नवंबर 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है, शांतिकाल के दौरान दिए जाने वाले पुरस्कारों में कितनी राशि दी जाती है? तो अशोक चक्र के तहत 1 करोड़ रुपया, वीर कीर्ति चक्र के तहत दोस्तों 51 लाख, शौर्य चक्र के तहत 31 लाख रुपए की राशि दी जाती है। थल सेना, वायुसेना, नौसेना पुरस्कार के तहत 21 लाख रुपए की राशि दी जाती है। यह पुरस्कार शौर्य के क्षेत्र में दिया जाता है और इसमें दोस्तों तीनों सेनाओं को एक समान राशि दी जाती है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने पुलिस विभाग के लिए 3 नए मेडल या पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है। तो इनमें दोस्तों मुख्यमंत्री पदक ये बहादुरी क्षेत्र में दिया जाता है, इसके तहत 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। गृह मंत्री पदक दोस्तों ये जांच क्षेत्र में दिया जाता है, इसके तहत 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। और हरियाणा पुलिस उत्तम सेवा पदक इसके तहत 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य के खेल पुरस्कार, इनकी खेल में जो भी अवार्ड दिए जाते हैं उनके तहत दोस्तों कितनी राशि दी जाती है, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बात करते हैं बीम पुरस्कार की। इसके तहत दोस्तों 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है और बीम पुरस्कार हरियाणा राज्य का खेल क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 2001 में हुई थी और हाल ही में दोस्तों हरियाणा सरकार ने राज्य के खेल व साहसिक खेल पुरस्कार विजेताओं की मासिक पेंशन भी बांध दी है। इसके तहत दोस्तों कितनी राशि दी जाती है? तो हरियाणा राज्य में अर्जुन पुरस्कार विजेता को दोस्तों अब 20,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्तकर्ता को भी 20,000, ध्यानचंद अवार्डकर्ता को भी 20,000, तेंजिंग नॉर्वे अवार्डकर्ता को भी 20,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। जबकि बीम अवार्ड विजेता को दोस्तों पहले सिर्फ 5 लाख रुपए मिलते थे, अब 5,000 रुपये प्रति माह भी मिलेंगे। ये भी आपको नोट कर लेना है। और दोस्तों ओलंपिक में कितनी राशि दी जाती है? तो हरियाणा में दोस्तों जो भी स्वर्ण पदक जीता ओलंपिक में 6 करोड़, रजत पदक को 4 करोड़, कांस्य पदक को 2.5 करोड़ दिए जाते हैं। एशियन गेम्स की बात करें दोस्तों 3 करोड़, 1.5 करोड़ और 75 लाख दिए जाते हैं। हाल ही में दोस्तों ये खेल हो रहे हैं तो इस एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। और कॉमनवेल्थ में दोस्तों स्वर्ण पदक विजेता को 1.5, 75 और 50 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और बात करें विश्व कप प्रतियोगिता चैंपियनशिप की, जो 4 साल में एक बार होती है दोस्तों, इसके तहत भी 1.5 लाख, 75 लाख और 50 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और सेफ खेल की बात करें तो सेफ खेल में दोस्तों 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। राष्ट्रीय खेल में भी दोस्तों 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और ओलंपिक खेलों में प्रतिभागी को दोस्तों 15 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि, जबकि एशियन गेम्स में 7.5 लाख रुपए की और कॉमनवेल्थ गेम्स में दोस्तों 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। और बात करें युवा खेल से संबंधित पुरस्कार राशियों की, तो युवा खेल ओलंपिक में दोस्तों 1 करोड़ रुपये स्वर्ण पदक विजेता को, रजत पदक विजेता को 65 लाख, कांस्य वाले को 40 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और खेलो इंडिया गेम्स की बात करें तो हरियाणा में दोस्तों इसके तहत 1,60,000 और 40,000 रुपये की राशि दी जाती है, जबकि सभी प्रतियोगियों को 5,000 रुपये भी दिए जाते हैं, चाहे वो पदक जीते या ना जीते। नेक्स्ट है दोस्तों, हरियाणा शहरी खेल नीति 2015 के तहत जो भी पुरस्कार दिए जाते हैं उसके तहत कितनी राशि दी जाती है? तो इस खेल नीति का शुभारंभ 15 जनवरी 2015 को स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा किया गया था। इसके तहत दोस्तों 7 नए अवार्ड शुरू किए गए थे। वे कौन कौन से हैं? तो महाराणा प्रताप पुरस्कार, इसके तहत 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। यह पुरस्कार जीवन भर खेलों में योगदान देने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। नेक्स्ट है एकलव्य अवार्ड, इसके तहत 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। यह पुरस्कार कनिष्ठ खिलाड़ियों को बीम अवार्ड की तर्ज पर दोस्तों 5 खिलाड़ियों को दिया जाता है, जिनमें 3 खिलाड़ी सिंगल इवेंट के जबकि 2 खिलाड़ी टीम इवेंट के होते हैं।
और बात करें रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार की, इसके तहत 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। यह पुरस्कार जीवन भर खेलों में योगदान देने वाली महिलाओं को दिया जाता है। नेक्स्ट है बेस्ट खेल एसोसिएशन अवार्ड, इसके तहत 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। यह पुरस्कार उसे दिया जाता है जिसने खेल क्षेत्र व खेल एसोसिएशन में बेहतर प्रदर्शन किया हो। नेक्स्ट है गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, इसके तहत 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। यह पुरस्कार हर इवेंट या खेल के कोच को दिया जाता है। नेक्स्ट है विक्रमादित्य पुरस्कार, इसके तहत भी 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। यह पुरस्कार खेल में या इवेंट में रेफरी या अंपायर या जज को दिया जाता है। और दोस्तों इसी खेल नीति के तहत माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति को 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इसकी शुरुआत भी की गई थी। और दोस्तों हरियाणा सरकार के द्वारा हाल ही में घोषणा की गई है कि हरियाणा सरकार ने एक लिस्ट बनाई दोस्तों, जो भी दुनिया की इन 10 चोटियों पर चढ़ेगा उन्हें 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य के साहित्य और पत्रकारिता क्षेत्र में जो भी पुरस्कार दिए जाते हैं उनके तहत दोस्तों कितनी राशि दी जाती है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बात करते हैं हरियाणा संस्कृत अकादमी पुरस्कारों की। संस्कृत साहित्य अलंकार सम्मान के तहत दोस्तों पहले 5 लाख रुपए की राशि दी जाती थी, अब इसे बढ़ाकर 7 लाख कर दिया है। हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान के तहत 5 लाख की राशि दी जाती है। महर्षि वाल्मीकि सम्मान में 3 लाख है। महर्षि वेदव्यास सम्मान में 3 लाख दिए जाते हैं। महर्षि विश्वामित्र सम्मान में 2-2.5 लाख दिए जाते हैं। आचार्य सत्थादूण दत्त सम्मान में दोस्तों 2 लाख दिए जाते हैं। अब महाकवि बाणभट्ट में दोस्तों 2.5 लाख दिए जाते हैं। साहित्य अलंकार सम्मान में दोस्तों 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। आचार्य सम्मान के तहत 8 लाख दिए जाते हैं। अब ये भी आपको नोट कर लेना है। अब बात करते हैं दोस्तों हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा जो भी पुरस्कार दिए जाते हैं उनके तहत कितनी राशि दी जाती है। हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार, इसके तहत 2.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। यह पुरस्कार केवल साहित्य से जुड़े हुए लोगों या व्यक्तियों को दिया जाता है। इस पुरस्कार के साथ दोस्तों सरस्वती की प्रतिमा भी दी जाती है। नेक्स्ट है आजीवन साहित्य साधना सम्मान, इसके तहत 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। यह पुरस्कार उसे दिया जाता है जिसने अपना सारा जीवन साहित्य के क्षेत्र में बिता दिया हो। इसे वयोवृद्ध साहित्य के नाम से भी जाना जाता है इस सम्मान को। नेक्स्ट है पंडित लक्ष्मीचंद